समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुंभ में लगी सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा को हटाए जाने पर किया विरोध। सम्राट हर्षवर्धन का इतिहास। नमस्कार, मैं देवेश शाक्य, आप देख रहे हैं डीके टीवी 112। हर्षवर्धन 590-647 ईसा की 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था थानेश्वर। थानेश्वर में राजा प्रभाकर वर्धन राज करते थे। वे बड़े वीर, पराक्रमी और योग्य शासक थे। राजा प्रभाकर वर्धन ने महाराज के स्थान पर महाराजाधिराज और परम भट्टारक की उपाधियां धारण की थीं। राजा प्रभाकर वर्धन 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में मालवों, गुर्जरों और हूनों को पराजित कर चुके थे, किंतु राज्य की उत्तर पश्चिम सीमा पर प्रायः हूनों के छुटपुट उपद्रव होते रहते थे। हर्ष का जन्म। राजा प्रभाकर वर्धन की रानी का नाम यशोमती था। रानी यशोमती के गर्भ से जून 590 में एक परम तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यही बालक आगे चलकर भारत के इतिहास में राजा हर्षवर्धन के नाम से विख्यात हुआ। हर्षवर्धन का राज्यवर्धन नाम का एक भाई भी था। राज्यवर्धन हर्षवर्धन से 4 वर्ष बड़ा था। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री उससे लगभग 1.5 वर्ष छोटी थी। इन तीनों बहन भाइयों में अगाध प्रेम था। हर्ष का जन्म थानेसर, वर्तमान में हरियाणा में हुआ था। यहाँ 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ है। हर्ष के मूल और उत्पत्ति के संदर्भ में एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जो कि गुजरात राज्य के गोंडा जिले में खोजा गया है। हर्षवर्धन का राज्यवर्धन नाम का एक भाई भी था। हर्षवर्धन की बहन का नाम राजश्री था। उनके काल में कन्नौज में मौखरी वंश के राजा अवंती वर्मा शासन करते थे। सिंहासनारूढ़। हर्ष के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राज्यवर्धन राजा हुआ, पर मालव नरेश देवगुप्त और गौड़ नरेश शशांक की दुर्लभ संधिवश मारा गया। अर्थात बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या के बाद हर्षवर्धन को 606 में राजपाट सौंप दिया गया। खेलने कूदने की उम्र में हर्षवर्धन को राजा शशांक के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा। शशांक ने ही राज्यवर्धन की हत्या की थी। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में हर्ष के शासन ने राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार। महान सम्राट हर्षवर्धन ने लगभग आधी शताब्दी तक अर्थात 590 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक अपने राज्य का विस्तार किया। हर्षवर्धन ने पंजाब छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया था। हर्ष ने लगभग 41 वर्ष शासन किया। इन वर्षों में हर्ष ने अपने साम्राज्य का विस्तार जलंधर, पंजाब, कश्मीर, नेपाल एवं बल्लभीपुर तक कर लिया। इसने आर्यावर्त को भी अपने अधीन किया। हर्ष के कुशल शासन में भारत तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहा था। हर्ष के शासनकाल में भारत ने आर्थिक रूप से बहुत प्रगति की थी। माना जाता है कि हर्षवर्धन ने अरब पर भी चढ़ाई कर दी थी, लेकिन रेगिस्तान के एक क्षेत्र में उनको रोक दिया गया। इसका उल्लेख भविष्य पुराण में मिलता है। हर्ष के अभियान। माना जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन की सेना में 1 लाख से अधिक सैनिक थे। यही नहीं, सेना में 60,000 से अधिक हाथियों को रखा गया था। लेकिन हर्ष को बादामी के चालुक्यवंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा। ऐहोल प्रशस्ति 634 में इसका उल्लेख मिलता है। 6ठी और 8वीं ईस्वी के दौरान दक्षिण भारत में चालुक्य बड़े शक्तिशाली थे। इस साम्राज्य का प्रथम शासक पुलकेशिन 540 ईस्वी में शासनारूढ़ हुआ और कई शानदार विजय हासिल कर उसने शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। उसके पुत्रों कीर्तिवर्मन व मंगलेसा ने कोंकण के मौर्यन सहित अपने पड़ोसियों के साथ कई युद्ध करके सफलताएं अर्जित की व अपने राज्य का और विस्तार किया। हर्ष का जन्म। राजा प्रभाकर वर्धन की रानी का नाम यशोमती था। रानी यशोमती के गर्भ से जून 590 में एक परम तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यही बालक आगे चलकर भारत के इतिहास में राजा हर्षवर्धन के नाम से विख्यात हुआ। हर्षवर्धन का राज्यवर्धन नाम का एक भाई भी था। राज्यवर्धन हर्षवर्धन से 4 वर्ष बड़ा था। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री उससे लगभग 1.5 वर्ष छोटी थी। इन तीनों बहन भाइयों में अगाध प्रेम था। हर्ष का जन्म थानेसर, वर्तमान में हरियाणा में हुआ था। यहाँ 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ है। हर्ष के मूल और उत्पत्ति के संदर्भ में एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जो कि गुजरात राज्य के गोंडा जिले में खोजा गया है। हर्षवर्धन का राज्यवर्धन नाम का एक भाई भी था। हर्षवर्धन की बहन का नाम राजश्री था। उनके काल में कन्नौज में मौखरी वंश के राजा अवंती वर्मा शासन करते थे। सिंहासनारूढ़। हर्ष के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राज्यवर्धन राजा हुआ, पर मालव नरेश देवगुप्त और गौड़ नरेश शशांक की दुर्लभ संधिवश मारा गया। अर्थात बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या के बाद हर्षवर्धन को 606 में राजपाट सौंप दिया गया। खेलने कूदने की उम्र में हर्षवर्धन को राजा शशांक के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा। शशांक ने ही राज्यवर्धन की हत्या की थी। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में हर्ष के शासन ने राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार। महान सम्राट हर्षवर्धन ने लगभग आधी शताब्दी तक अर्थात 590 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक अपने राज्य का विस्तार किया। हर्षवर्धन ने पंजाब छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया था।
हर्ष ने लगभग 41 वर्ष शासन किया। इन वर्षों में हर्ष ने अपने साम्राज्य का विस्तार जालंधर, पंजाब, कश्मीर, नेपाल एवं बल्लभीपुर तक कर लिया। इसने आर्यावर्त को भी अपने अधीन किया। हर्ष के कुशल शासन में भारत तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहा था। हर्ष के शासनकाल में भारत ने आर्थिक रूप से बहुत प्रगति की थी। माना जाता है कि हर्षवर्धन ने अरब पर भी चढ़ाई कर दी थी, लेकिन रेगिस्तान के एक क्षेत्र में उनको रोक दिया गया। इसका उल्लेख भविष्य पुराण में मिलता है। हर्ष के अभियान, माना जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन की सेना में 1 लाख से अधिक सैनिक थे। यही नहीं, सेना में 60,000 से अधिक हाथियों को रखा गया था। लेकिन हर्ष को बादामी के चालुक्यवंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा। ऐहोल प्रशस्ति 634 में इसका उल्लेख मिलता है। 6वीं और 8वीं ईस्वी के दौरान दक्षिण भारत में चालुक्य बड़े शक्तिशाली थे। इस साम्राज्य का प्रथम शासक पुलकेशिन 540 ईस्वी में शासनारूढ़ हुआ और कई शानदार विजय हासिल कर उसने शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। उसके पुत्रों कीर्तिवर्मन व मंगलेसा ने कोंकण के मौर्यन सहित अपने पड़ोसियों के साथ कई युद्ध करके सफलताएं अर्जित की व अपने राज्य का और विस्तार किया। कीर्तिवर्मन का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य साम्राज्य के महान शासकों में से एक था। उसने लगभग 34 वर्षों तक राज्य किया। अपने लंबे शासनकाल में उसने महाराष्ट्र में अपनी स्थिति सुदृढ़ की व दक्षिण के बड़े भूभाग को जीत लिया। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि हर्षवर्धन के विरुद्ध रक्षात्मक युद्ध लड़ना थी। हर्ष रचित साहित्य, हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागरानंद नामक नाटिकाओं की भी रचना की। कादम्बरी के रचयिता कवि बाणभट्ट उनके हर्षवर्धन के मित्रों में से एक थे। कवि बाणभट्ट ने उसकी जीवनी हर्षचरित में विस्तार से लिखी है। चीन से बेहतर संबंध, महाराज हर्ष ने 641 में एक ब्राह्मण को अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। 643 में चीनी सम्राट ने ल्यांग होआइकिंग नाम के दूत को हर्ष के दरबार में भेजा था। लगभग 646 में एक और चीनी दूतमंडल लीन्यो प्याओ एवं वांगहंतसे के नेतृत्व में हर्ष के दरबार में आया। इतिहास के मुताबिक चीन के मशहूर चीनी यात्री हवेन त्सांग हर्ष के राज दरबार में 8 साल तक उनके दोस्त की तरह रहे थे। तीसरे दूतमंडल के भारत पहुंचने से पूर्व ही हर्ष की मृत्यु हो गई थी। वह अंतिम बौद्ध सम्राट था जिसने पंजाब छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया। शशांक की मृत्यु के उपरांत वह बंगाल को भी जीतने में समर्थ हुआ। हर्षवर्धन के शासनकाल का इतिहास मगध से प्राप्त 2 ताम्रपत्रों, राजतरंगिणी, चीनी यात्री युवान चवान के विवरण और हर्ष एवं बाणभट्ट रचित संस्कृत काव्य ग्रंथों में प्राप्त है। हर्षवर्धन के अपनी पत्नी दुर्गावती से 2 पुत्र थे, भाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन, पर उनके दोनों बेटों की अरुणाश्वा नामक मंत्री ने हत्या कर दी। इस वजह से हर्ष का कोई वारिस नहीं बचा। हर्ष के मरने के बाद उनका साम्राज्य भी धीरे धीरे बिखरता चला गया और फिर समाप्त हो गया। हर्ष के मूल और उत्पत्ति के संदर्भ में एक शिलालेख प्राप्त हुई है जो कि गुजरात राज्य के गोंडा जिले में खोजी गई है। चीनी यात्री हवेनसांग ने अपनी पुस्तक में इनके शासनकाल के बारे में लिखा है। कुंभ का इतिहास आपको कैसा लगा कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।